बच्चों, मेंटल मैथ क्लास 9th के नेक्स्ट चैप्टर पर हम आज डिस्कस करेंगे। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। बच्चों, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये हम करने वाले हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में बता देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। वैसे तो आपको फॉर्मूले आते होंगे, मुझे यकीन है, लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप ऊपर ये फिगर देख रहे हैं, ये है क्यूबॉइड। ठीक है, मैंने लिखा भी है क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड इस टाइप की कोई भी फिगर आए तो वो क्यूबॉइड होती है। जैसे आपकी बुक हो गई, बुक भी क्यूबॉइड टाइप की होगी। ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से कोई भी अगर फिगर आती है वो क्यूबॉइड होती है। तो आपने इस तरीके की बहुत सारी फिगर अपने आसपास देखी होंगी। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम निकालना हो, ठीक है ना, वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम का मतलब होता है अगर ऐसे कोई बॉक्स है आपका, ठीक है ना, तो उसके अंदर कितना सामान आ सकता है उसे हम वॉल्यूम में निकालते हैं। ठीक है ना, तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है बच्चों वॉल्यूम निकालने का। अब फिर आता है कि एरिया, एक तो होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बच्चों क्या होगा, अब ये भी आपको समझना है। तो बच्चों मान लीजिए इस तरीके का कोई बॉक्स रखा हुआ है, यानी नीचे का एरिया जो आप फर्श पर टिका हुआ है ये एरिया छोड़ दे, ऊपर इसकी जो ये रूफ है ये छोड़ दे, बाकी ये जो चारों तरफ का एरिया है ये हमें निकालना है। ठीक है ना, मीन्स 4 एरिया ऑफ 4 वॉल, तो ये हमें निकालना है। ना तो छत का निकालना, ये रूफ का निकालना, ना ही ये बॉटम का निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2h ब्रैकेट L प्लस B। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा तो आपका ये लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है ना, ये एरिया ऑफ 4 वॉल भी हम इसको बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल। अब यहां पर आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों नीचे का भी ऊपर का भी, यानी हर तरीके का अगर बॉक्स दिया हुआ है तो उसका एरिया निकालें। मान लीजिए इस तरीके का कोई बॉक्स है और आपसे कोई कहता है भाई इसके चारों तरफ ना एक कलर पेपर लगाना है, तो आपको क्या करना होगा, तो चारों तरफ ही तो लगाएंगे, हर साइड में कलर पेपर लगाएंगे, तो वो होगा टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 यहाँ पर ब्रैकेट LH, ठीक है, प्लस HB। यहाँ पर चाहे तो LB भी लगा सकते हैं शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, BH और प्लस HL। तो कभी आप सोचे कि सर LH क्यों लिख दिया, LH देखो ये रहा, ये आगे आ सकता है पीछे आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर डायगोनल। डायगोनल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी तो आ गया ना, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल। तो डायगोनल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके का आ जाता है। मान लीजिए यहाँ से लेके और ये कोना हो गया और इस कॉर्नर तक हमें कोई रोड खड़ी करनी है, तो डायगोनल में आता है। तो डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला आपको लगाना है वो रूट का निशान लगाना होगा, फिर यहाँ पर A² प्लस B² प्लस H², ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो मैं आपको बताना चाहता था क्यूबॉइड के। अब हम बताएंगे क्यूब के। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं फिगर क्यूब। तो क्यूब में वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, A³, क्योंकि सभी साइड यहाँ पर क्या होती है, इक्वल होती हैं। इस तरीके की फिगर भी आपने आसपास देखी होगी। जैसे हम लूडो खेलते हैं, लूडो की जो गोटी होती है वो भी क्या होती है, क्यूब होती है। या फिर एक आता है पजल, आता है गेम जिसमें कलर होते हैं हर साइड में अलग अलग डिफरेंट, तो उनको मैच करना होता है, वो भी होता है। और इस तरीके के पहले चौक के डब्बे आते तो जो स्कूलों में यूज किया जाता था, तो वो भी क्यूब आते थे। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई फिगर आती है तो वॉल्यूम हमें निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम मतलब A³
वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, ठीक है। अब एरिया, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ये निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों क्या होगा, 6a² होगा, ये होगा, ये फॉर्मूला है। लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो इसमें 6 जगह 4a² आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार अगर आपको यहाँ भी डायगोनल निकालना हो, ठीक है, तो डायगोनल निकालने के लिए बच्चों आपको जो फॉर्मूला लगाना है √3 और a, ये फॉर्मूले से आप इसका डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान है निकालना। और एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी कि यहाँ पर ये देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आइए करते हैं अगला, हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। जो फिगर है एक सिलेंडर। अब इस तरीके का तो बच्चों आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे पाउडर का डब्बा होता है, ऐसे कोई गोल चीज़ होती है, उसे हम सिलेंडर बोलते हैं। और बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये घर वाला सिलेंडर तो नहीं है। नहीं, इस तरीके की कोई भी फिगर आती है तो सिलेंडर ही कहलाती है, ठीक है ना। तो सिलेंडर में सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बच्चों πr²h। पाई का मान तो आपको मालूम है 22/7 होता है, आर में से रेडियस और एच ये रहा, ठीक है, इस तरीके से। अब आता है बच्चों लेटरल सरफेस एरिया, वो भी हमें तो निकालना है, लेटरल या कर्व्ड, ठीक है ना, कर्व्ड। तो यहाँ पर ये कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड का मतलब है ऊपर का पार्ट छोड़ दे, नीचे का पार्ट छोड़ दे, इसके चारों तरफ। अगर जैसे कैंपा की आपने कैन देखी होगी गोल, वो सिलेंड्रिकल होती है, उसके चारों तरफ का एरिया, यानी अगर कोई कहा जाए भाई इस पे एक पेपर लगाना चारों तरफ, तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, ठीक है ना। और वहाँ पर फॉर्मूला जो हमें यूज करना है 2πrh। 2πr का मतलब एरिया ऑफ बेस। बेस किस तरीके का होता है, सर्कल होता है बच्चों, इस सर्कल देख रहे हैं आप, ठीक है। सर्कल का एरिया प्लस ऊंचाई, ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है, ठीक है। अब आता है टोटल। तो टोटल हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ज़्यादातर हम सॉलिड का निकालते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो वो तो निकालते हैं सॉलिड का। सॉलिड का मतलब देखो चारों तरफ का तो निकाल नहीं है, क्या होता है वो 2πrh, 2πrh। और इसमें प्लस कर देना है, ये नीचे सर्कल बना है, एक सर्कल ऊपर बना है, 2 सर्कल हो गए, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब इससे आप कॉमन निकाल सकते हैं, देखो 2π तो 2π बाहर आ जाएगा, यहाँ पर r है और यहाँ पर r² है, तो 1r आ सकता है। इधर बच गया h प्लस और इधर क्या रह गया r। तो ये फॉर्मूला है बच्चों। आप ऊपर वाले से भी करेंगे तो भी आपका आंसर निकल आएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। और ये तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आइए कौन का कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर कोई अगर ध्यान नहीं आया फॉर्मूला तो बाद में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बच्चों जो फॉर्मूला सिलेंडर का होता है वॉल्यूम का, वही हम इसमें कोन में लगाएंगे, लेकिन साथ ही इसको 1/3 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा, यानी इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, ठीक है ना। ऐसे आपने फिगर देखी होगी, जोकर की कैप होती है, हैप्पी बर्थडे पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते तो भी इस कैप का हम यूज करते हैं, तो कौन होती है ये। और आइसक्रीम भी आपने खाई होंगी इस तरीके से, तो वो भी कौन है। तो इसमें कितना आइसक्रीम आ सकती है तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर आता है बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम हो गई, तो एरिया, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πrl, ये होता है बच्चों, ठीक है,
पाई आर एल। अब यहाँ पर टोटल निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो तो टोटल में देखो पाई आर एल तो आएगा ही आएगा। टोटल का मतलब अगर ये सॉलिड हो जाए तो चारों तरफ का तो निकालना ही है, साथ में यहाँ पर ये जो इसका मुंह है, ये जो गोल टाइप का है, मीन सर्कल टाइप का है, इसको भी, इसका भी निकाल के इसमें ऐड करना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो दोनों में पाई आर है, ये लिख देंगे, यहाँ पर एल बच गया और इधर 1r बच, तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और फिर आता है कि कई बार ना इसमें स्लैंट हाइट पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लेते हैं, स्लैंट हाइट, यानी ये देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर अप्लाई होती है, लगती है। तो स्लैंट हाइट यहाँ पर यानी ये एल, अगर हमें एल निकालनी हो तो सबसे पहले बच्चों पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या देखा कि एल स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर, यानी यहाँ पर रेडियस होगी बेस, रेडियस स्क्वायर, और प्लस हाइट, यही तो होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख लीजिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर था, इधर आकर ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीके से। आइए करना आगे देख लेते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर बच्चों ये रहा स्फीयर। अब इस तरीके की आकृति भी आपने आसपास देखी होगी। ठीक है, फुटबॉल होती है, बॉल होती है, इस तरीके से जो गोले होते हैं बड़े बड़े, वो भी इसी तरीके के होते हैं। तो इसमें हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 और पाई आर क्यूब, ये होता है। और फिर आता है एरिया। ठीक है ना, यहाँ पर सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, सरफेस एरिया यानी चारों तरफ का एरिया। तो क्या होगा, ठीक है, वो निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर ये सर्कल का होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो गोले का आ जाएगा। इसमें से सिर्फ यही 2 फॉर्मूले होंगे। आइए हेमिस्फीयर का निकाल लेते हैं। हेमिस्फीयर मीन्स देखो वॉल्यूम, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, अब ये तो हाफ हो गया ना, तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा पाई आर क्यूब, ये होता है। और फिर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर हम इसका निकालें, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। ये देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसमें 2 आ जाएगा बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। एक आता टोटल, अब टोटल आ जाए इसमें, टोटल तो इसमें हेमिस्फीयर में आता ही है। अब टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। टोटल का मतलब देखो बच्चों, यहाँ पर ये तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकाल लिया, 2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 मिनट, 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड, यानी अब अगर ये ठोस है, सॉलिड है, ऊपर से भी बंद है, तो ऊपर तो ये सर्कल टाइप का होता है ना, तो सर्कल का एरिया इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने ये जो इसकी कर्व्ड है ये तो निकाल लिया, लेकिन टोटल में ऊपर का भी निकल जाता है, तो पाई आर स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों यहाँ, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितना होगा 3, तो 3 पाई आर यहाँ पर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। और आप अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे नेक्स्ट पार्ट से। तो जिन बच्चों को फॉर्मूले नहीं आते, ये उनके लिए वीडियो है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।